सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG भारत की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है? ये अनौपचारिक संघ है, इनफॉर्मल कह सकते हैं इनको। ये क्या करते हैं, समान जो लोग, समान आर्थिक पृष्ठभूमि के, सामाजिक पृष्ठभूमि के जो लोग हैं वो साथ में आते हैं अपने आर्थिक और सामाजिक स्तर को सुधारने के लिए, और बचत करते हैं, छोटी छोटी बचत करते हैं, साथ में काम करते हैं और आर्थिक रूप से सशक्त होते हैं। ये खुद के द्वारा कंट्रोल होते हैं, आपस के अंदर ये सेल्फ कंट्रोल होते हैं, या जो एसोसिएट्स जो है, उनके जो साथी है, उनके द्वारा कंट्रोल होते हैं। इनकी समान समस्याएं होती है, मिलकर के साथ में समाधान करते हैं। और नाबार्ड ये कहता है कि ये ग्रामीण गरीबों का एक समरूप समूह है। नाबार्ड ने क्या कहा, इसकी परिभाषा दी सेल्फ हेल्प ग्रुप की कि ग्रामीण गरीबों का एक समरूप समूह है। अब इन बातों से मोटा मोटी आप समझ गए होंगे। अगर आपसे पूछा जाए टू द पॉइंट के सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, तो आप कहोगे सेल्फ हेल्प ग्रुप उन लोगों का अनौपचारिक इनफॉर्मल संघ है, अनौपचारिक संघ है जो अपने रहन सहन की स्थिति में सुधार करने के तरीके खोजने हेतु एक साथ आना चाहते हैं, और वह गरीबों के बीच में सामाजिक पूंजी बनाने के अंदर मदद करते हैं। तो ये हो गया सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप की उत्पत्ति की जब बात करें तो 1975 के अंदर, 75 के अंदर बांग्लादेश के चटगांव के मोहम्मद यूनुस को इसका श्रेय जाता है। और भारत में अगर बात करें तो ईला भट्ट ने, जो असंगठित क्षेत्र है, विभिन्न तरीके के जो लोग है ना, जैसे कि चाय बनाने वाले, बीड़ी बनाने वाले, अगरबत्ती बनाने वाले, है ना, ऐसे छोटे छोटे लोगों को जो अनऑर्गेनाइज है, उनकी मदद के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया। इसके अलावा ऐसे लोग जिनके पास में रोजगार नहीं है, उस दिशा के अंतर्गत ईला भट्ट और उनके ग्रुप ने काम किया। सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत बड़ा आंदोलन तैयार कर दिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप अपने आप में एक क्रांति है। अगर आपसे पूछा जाए सेल्फ हेल्प ग्रुप का महत्व क्या है, तो देखो, इसने आज सरकार जिस वित्तीय समावेशन की बात कर रही है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप कर रहा है। इसने गरीबी को खत्म किया है, बचत की जो प्रवृत्ति है उसको बढ़ावा दिया है, स्वरोजगार आया है, सामाजिक जो एक रूपता है वो आई है, लैंगिक जो समानता है, ये समाज के अंदर लोगों को पास में रोजगार मिल रहा है, विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण हुआ है, लोगों के जीवन स्तर के अंदर सुधार हुआ है। तो कहने का मतलब है आर्थिक सामाजिक स्तर पे सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहुत बड़ी उपलब्धियां रही है। फिर कुछ प्रॉब्लम भी है दोस्तों। प्रॉब्लम यह है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो दायरा है हर क्षेत्र के अंदर फैल नहीं पाया, पहली बात तो यह है। दूसरा, सेल्फ हेल्प ग्रुप के पास में छोटी छोटी बचत होती है, तो आर्थिक रूप से कोई बहुत बड़ी इकाई नहीं बन सके, ठीक है। इसके अलावा सरकारी स्तर पे जिस प्रोत्साहन को देने की जरूरत थी, बिल्कुल, तो ये भी कहा जाता है आलोचकों के द्वारा कि सरकारी स्तर पे सरकारी मशीनरी के द्वारा और जो समुचित सहयोग जो है वो मिलना चाहिए। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को और अधिक सरकारी प्रोत्साहन देकर के, और अधिक स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा प्रोत्साहन देकर के सेल्फ हेल्प ग्रुप को विकसित करना चाहिए, जिससे सेल्फ हेल्प ग्रुप और मजबूत हो सके। दोस्तों, जैसे मुख्य परीक्षा के लिए मैं कहता हूं, जैसे ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक टॉपिक था, योजना पत्रिका के अंदर था, ठीक है। तो आप ये देखो, इसके अंदर ये कम से कम इतना बड़ा आर्टिकल था, ठीक है, ये देखो, ठीक है। अब ये देखो, ठीक है, इसको शॉर्ट में लिख दिया। ये बात मेरा कहना है कि टॉपिक कोई भी पढ़ो, आप उसको पॉइंट वाइज बहुत संक्षेप में तैयार करो, ताकि आपको बार बार पत्रिकाएं नहीं पढ़नी पड़े, बार बार वो मैगजीन नहीं पढ़नी पड़े। पढ़ा ध्यान से, उसका जो पॉइंट है वो ग्रहण किया और नोट्स बनाए और याद कर लिया।